नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से आप सभी के बीच आ गया हूं सीधा न्यूज रूम से। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किल एक बार फिर से अब बढ़ चुकी है। जिस तरह से 4 अक्टूबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड ईडी को सौंप दी थी। इसके बाद 10 अक्टूबर को जिस तरह से राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह की 3 दिन की रिमांड बढ़ा दी थी और वो 3 दिन की जो रिमांड बढ़ाई गई थी वो आज यानी कि 13 अक्टूबर को पूरी हो रही थी। लेकिन इस बीच बार बार देखा गया है कि जिस तरह संजय सिंह को कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद जब वो कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो पत्रकार जब जिस तरह से संजय सिंह के पास जाते हैं तो वो सीधा नरेंद्र मोदी पर, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हैं। कुछ ऐसा ही संजय सिंह ने आज भी किया। जब उन्हें कोर्ट परिसर में ले जाया जा रहा था तो जिस तरह से कैमरे और पत्रकार उनके पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत वहां पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के नहीं बल्कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद ये कह सकते हैं कि जज यहां पर कहीं ना कहीं उनसे खफा हो गए और उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि ये आपकी राजनीति का कोई दंगल नहीं है, कोई मंच नहीं है कि जो यहां पर आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसीलिए यहां पर अपनी राजनीति ना करें। अगर आपको अपने मामले से जुड़ी हुई कोई बात मीडिया से कहनी है तो केवल इसी तरह की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने यहां पर संजय सिंह की 14 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी है, यानी कि अब 27 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की रिमांड पर रहने वाले हैं। ऐसे में हम अपने साथी यहां पर जो मौजूद है तमाम साथियों से बातचीत करते हैं और इसी को लेकर कुछ जो सवाल चल रहे हैं उन्हीं के जवाब तराशने की कोशिश करते हैं। दौलत हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी हैं, दौलत से पूछते हैं। दौलत, जिस तरह से यहाँ पर 14 दिन की जो रिमांड है और ज़्यादा बढ़ा दी गई है संजय सिंह की, 13 तक यहाँ पर रिमांड थी और फटकार लगाई गई है संजय सिंह को बाकायदा ये कहते हुए कि यहाँ पर अपनी राजनीतिक बयानबाजी ना करे, तो जो 14 दिन की रिमांड बढ़ाई गई है, क्या लगता है कि अब आगे क्या यहाँ पर होने वाला है? बिल्कुल सवाल आपका वाजिब है और लगातार यहाँ अटकलें लग रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर संजय सिंह को फंसा रहे हैं और यहाँ पर कस्टडी पे कस्टडी बढ़ती रहेगी। हमने पहले भी देखा मनीष सिसोदिया के साथ क्या हुआ, 200 दिन से ज़्यादा उनको हो चुके हैं, वो कस्टडी और यानी सबूत तो हाथ नहीं आ रहे हैं लेकिन लगातार वो ईडी के शिकंजे में कसते जा रहे हैं। और ये आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए, क्योंकि मुद्दे तो बचे नहीं, तो मुद्दे नहीं बचे तो नेताओं को यहाँ जो है जेल में रख के या फिर कस्टडी में रखकर बस चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग जो है आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं इस राजनीति पर, बीजेपी की जो राजनीति चलती है उस पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ दौलत का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की इस तरह से राजनीति चल रही है वो यहाँ बीजेपी पर हावी हो रही है और ये हमें खासतौर पर बीते साल हुए दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी देखने को मिला। लेकिन यहाँ जिस तरह से संजय सिंह को फटकार लगी है, बाकायदा यहाँ पर कोर्ट ने अपने संबोधन में, अपने स्टेटमेंट में कहा है कि आपको अगर मीडिया से बातचीत करनी है तो केवल अपने केस से, अपने मामले से जुड़े हुए कुछ बात कह सकते हैं, बाकायदा यहाँ पर कोई राजनीतिक यहाँ पर बयानबाजी ना दी। तो नेहा हमारे साथ है। नेहा, क्या लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर फटकार खासतौर पर संजय सिंह को लगी है तो क्या ये उनका यहाँ पर केस यहाँ पर कमजोर कर सकता है? देखिए, बिल्कुल जब यहाँ पर संजय सिंह को इस बात की मना कर दी गई थी कि आपको मीडिया कर्मियों से बात नहीं करनी है, यानी कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर देखा गया कि उनकी इतने ज़्यादा दिन की कस्टडी कर दी गई है और फिर भी जब उनको लेकर जाया जा रहा था तब कुछ मीडिया कर्मियों को देखकर उन्होंने जानबूझकर बोलना शुरू कर दिया कि जो PM मोदी हैं वो जनता के प्रधानमंत्री नहीं है, वो अडानी के प्रधानमंत्री हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से कोर्ट की तरफ से उन्हें मनाही की गई थी कि आप बोलिए मत। बिल्कुल यहाँ पर कहा जा सकता है कि जो वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनके केस को और ज्यादा कमजोर कर सकते हैं भविष्य के लिए। और यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लिए भी संजय सिंह आफत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा वैसे ही ईडी, CBI और IT है जो लगातार यहाँ पर अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं पर शिकंजा कसे हुए, यानी कि इस वक्त ईडी की नजर में कोई और नेता नहीं, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के नेता नजर आ रहे हैं। और फिर भी यहाँ पर संजय सिंह के इस तरीके के बयान, फिर से PM मोदी पर हमला बोलना, हो सकता है यहाँ पर अब कोई दोबारा केस उठा दिया जाए, यहाँ पर मानहानि का केस दोबारा से उठाया जा सकता है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि संजय सिंह के इस तरीके के बयान उनको खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने को मजबूर कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा कि संजय सिंह की पहले 6 दिन की रिमांड ईडी को दी गई, उसके बाद जब ईडी ने दोबारा से रिमांड की मांग की तो फिर जो रिमांड मिली वो 3 दिन की गई, लेकिन इस दफ़ा जो बड़ा झटका 2 हफ्ते यानी 14 दिन का लगा है। तो क्या ये जो ईडी को 14 दिन की दोबारा से माफ कीजिए तीसरी बार यहाँ रिमांड मिली है संजय की, क्या ये संजय सिंह के बयानों के चलते कोर्ट ने उन्हें इस तरह की फटकार लगाई है?
देखिए अक्षय, अभी तो इस बात पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि उनके बयानों की वजह से उनकी तारीख को जो है आगे बढ़ा दिया गया है, क्योंकि बयान तो देखिए वो उनका जो अभी तीखा बयान सामने आया है, लेकिन उनकी जो तारीख बढ़ रही है सुनवाई की वो लगातार बढ़ ही रही है। पहले 2 दिन बढ़ी थी, उसके बाद देखा गया 3 दिन बढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की देरी यहाँ पर देखी जा रही है। और देखिए यहाँ पर यह भी हो रहा है, आपने मनीष सिसोदिया के केस में भी देखा होगा कि लगातार उनकी जो सुनवाई के दिन थे वो बढ़ते गए थे। तो यहाँ पर यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजय सिंह की सुनवाई के दिनों को भी इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। और फिर आपने देखा होगा कि कल यहाँ पर 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की सुनवाई थी, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए कल का दिन बहुत बड़ा दिन था। ये माना जा रहा था कि शायद मनीष सिसोदिया को रिहाई मिल सकती है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो वो टल गई, कल की तारीख भी उनकी टल गई और अभी तक भविष्य की कोई तारीख नहीं दी गई कि आखिरकार जो मनीष सिसोदिया है उनकी सुनवाई की अगली तारीख यहाँ पर कौन सी होगी। अभी तक तो ये भी फिक्स नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि संजय सिंह को अभी यहाँ पर जो आगे उनके दिन बढ़ाए गए, हो सकता है इससे भी ज़्यादा दिन बढ़ाए जा सकते हैं। तो नेहा का कहना है कि यहाँ पर जो भी 14 दिन का एक झटका संजय सिंह को मिला है, ऐसे में यहाँ संजय सिंह के और भी ज़्यादा यहाँ पर दिन बढ़ाए जा सकते हैं, यानी कि 14 दिन की जो रिमांड बढ़ाई गई है उसे और भी ज़्यादा लंबे वक्त तक और आगे किया जा सकता है। अबरार यहाँ पर है, अबरार से सवाल लेते हैं। अबरार, जिस तरह से संजय सिंह को लगातार देखा जा रहा है कि कोर्ट परिसर में आते हुए, कोर्ट परिसर में जाते हुए वे केंद्र की मोदी सरकार पर, बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, और आज जो उन्हें झटका लगाया, बाकायदा कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी ना करें, तो क्या लगता है कि जो बयान यहाँ पर आते जाते कोर्ट में संजय सिंह दे रहे हैं, क्या वे सिर्फ यहाँ पर भी अपना राजनीतिक एजेंडा साधने की पूरी कोशिश में है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जहाँ तक राजनीति की बात है तो ये पूरा खेल ही राजनीति का है, क्योंकि इस समय जो अगर पिछली सुनवाई की हम बात करें, भले आज की ये बात हो, लेकिन पिछली सुनवाई की बात करें, ईडी के वकील से जब ये सबूत मांगा गया तो वो सबूत जुटाने में या समक्ष पेश करने में असमर्थ नजर आए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं खेल तो नजर आता है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या सबूत पेश किए गया और इतने लंबे समय से अगर जेल में डाला गया, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास कोई ठोस सबूत मौजूद होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप सोचिए, सत्येंद्र जैन के बाद से लगातार किस ढंग से एक एक करके तमाम नेताओं को कहीं ना कहीं जेल के भीतर डाला जा रहा है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद अहमदुल्ला खान के जो घर ईडी पहुंचती है, तो ये खेल जो एक के बाद एक हो रहा है। भले ही राजनीतिक इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई ज़रूर है। और अब भले आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि उनको कस्टडी में दिया गया है, या फिर ये एक तरीके से प्रोसीडिंग का हिस्सा होता है, और ये हर मामले में देखने को मिल सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि संजय सिंह के खिलाफ वो तमाम बातें जो है वो दुरुस्त है या तमाम बातें जो है वो साबित हो चुकी है। अभी तक तो ईडी ने कोई सबूत पेश ही नहीं किए, मात्र दिनेश अरोड़ा के उस बयान को लेकर के अफवाह बनाया जा रहा है, और उसको लेकर के लगातार जो है अब ये कहा जा रहा है कि रिश्वत मांगी गई थी, रिश्वत ली गई थी। इन दोनों बयानों में कहीं ना कहीं जो है कॉन्ट्राडिक्शन है। जाहिर सी बात है कि इसी मुद्दे पर पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो माननीय जजेस ने ये बात पूछी थी कि क्या आपके पास संजय सिंह के रिश्वत लेने के सबूत हैं, तो उनके पास वो सबूत नहीं थे। ये ईडी के वकील ने कहा, ये कहा कि उनके पास ये सबूत है कि संजय सिंह के द्वारा रिश्वत मांगी गई थी, उसके भी ठोस सबूत नहीं है। तो खेल अभी शुरू हुआ है, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और इस तरीके के जो नज़ारे हैं वो देखने को मिलेंगे। राजनीति तो है और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्लू ज़रूर होगा जिसके आधार पर संजय सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। अच्छा, इस मामले में जो सबसे जो ताज़ा अपडेट रही आज की वो यही रही है कि एक तो 14 दिन की रिमांड बढ़ा दी गई है संजय की, इसके अलावा जो स्टेटमेंट कोर्ट ने दिया है उनके बयान को लेकर के कि यहाँ पर राजनीतिक बयानबाजी ना करें। तो अब जब आगे संजय सिंह कोर्ट में पेश होंगे तो क्या लगता है आपको कि वे इस तरह के बयान देने से बचेंगे, बचते नजर आएंगे, या अपना जारी रखेंगे इस तरह के बयान देने? देखिए, कोर्ट जाहिर सी बात है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट इस तरीके की टिप्पणी कई मामलों में करता रहता है, तो इसको हम उस ढंग से नहीं ले सकते कि कोर्ट पर इसका कोई असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि संजय सिंह ने कई बार जो है कोर्ट से जाते हुए बीजेपी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरीके की बातें कही है, तो इस पर कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष करते हुए नसीहत दी होगी, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में संजय सिंह इससे कहीं ना कहीं परहेज करते नजर आएंगे।
तो सुना आपने जिस तरह से यहाँ हमारे तमाम साथियों का मानना है कि यहाँ पर हो सकता है कि संजय सिंह कहीं ना कहीं अपने बयानों को मतलब अपने बयानों को यहाँ पर इस तरह से अब आगे ना पेश करे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब तक ईडी ने चाहे मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह हो, जो सबूत यहाँ पर कोर्ट में पेश किए हैं वे किसी भी तरह से यहाँ पूरी तरह से संजय सिंह या मनीष सिसोदिया को आरोपी सिद्ध नहीं करते। इसके अलावा ईडी ने ये भी बात यहाँ पर संजय सिंह को लेकर कोर्ट में कही कि संजय सिंह के खिलाफ जो अब तक सबूत मिले हैं वो ये साबित नहीं कर रहे कि संजय सिंह ने रिश्वत ली है, बल्कि ये यहाँ पर आशंका जताई जा रही है ईडी के द्वारा उनके सबूतों के आधार पर कि संजय सिंह ने रिश्वत मांगी है। बहरहाल यहाँ पर इंतजार रहेगा कि कितनी लंबी ये पूरी प्रक्रिया खिंचने वाली है और कब आखिर कोर्ट का फैसला आएगा और क्या आखिर यहाँ पर कोर्ट का फैसला आएगा। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए आप SPN9 न्यूज़।